धारचूला के जुम्मा गांव में 5 माह बीतने के बाद भी सड़क निर्माण पीएमजीएसवाई नहीं कर पाई है। पीएमजीएसवाई के द्वारा कहीं न कहीं हिलवेज पर आरोप मढ़ा जाता है और हिलवेज के द्वारा पीएमजीएसवाई पर, परंतु लोगों में गैस की किल्लत, राशन की किल्लत लगातार जुम्मा गांव में देखने को मिल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता पवन सिंह धामी के द्वारा लगातार लोगों की मदद की जा रही है। अपने वाहन से गैस गोदाम से सिलेंडर लाने के बाद वो चंद पैसों में लेबर लगाकर लोगों तक सिलेंडर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बता दें कि इसी तरह जो सरकार के द्वारा राशन फ्री में गल्ला गोदाम से दिया जा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं इलाका तक के भाड़े से सिमल तक पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद कंधों में ढोके उक्त राशन को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास पवन धामी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। पवन धामी की इस मुहिम में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं और पवन धामी कहीं ना कहीं जुम्मा के लोगों के लिए 5 माह से लगातार प्रयासरत हैं कि वे लोगों की परेशानी को दूर कर सकें। जन जागरूकता सप्ताह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सतर्कता मुख्यालय पहुंचकर विजिलेंस विभाग द्वारा आयोजित सत्यनिष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह 2024 और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि विजिलेंस विभाग द्वारा प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में अहम भागीदारी निभाई है। वहीं किस तरह विभाग को और मजबूत किया जा सके, इसको लेकर इस जन जागरूकता सप्ताह में चर्चा की जाएगी। विजिलेंस एक ऐसी संस्थान है जो कि व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ी होती है, कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, उसको खत्म करने के लिए, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए ये एजेंसी बनी हुई है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जैसे इस सरकार की नीति है कि जीरो टॉलरेंस, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो हमारा ये जो सतर्कता अधिष्ठान है उसी नीति पे और उसी दृष्टिकोण से काम कर रहा है। पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई है सभी विभागों में जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें मिली है। इसके अतिरिक्त हम लोग इस अधिष्ठान को और कैसे मजबूत करना है, चाहे वो मैन पावर के हिसाब से हो, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, या हमें और कुछ जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम इस अधिष्ठान को और अधिक से अधिक मजबूत करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि हम विभागों के साथ, उनके साथ भी इंटरैक्ट करें और कैसे व्यवस्था में, सिस्टम में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, उस दिशा में भी काम करें। देखिए, ये इसके पीछे हेतु है कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो, उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से भी हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यकता करेंगे। प्रभारी निरीक्षक लोहाघाट अशोक कुमार के द्वारा पुलिस टीम के साथ लोहाघाट क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले घरेलू नौकर, किराएदार व बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन हेतु अभियान चलाया गया। एसएचओ अशोक कुमार ने बताया, लोहाघाट क्षेत्र में सत्यापन अभियान के तहत की गई चेकिंग के दौरान किराएदारों का सत्यापन न करने का उल्लंघन पाए जाने पर 2 मकान मालिकों का 83 पुलिस एक्ट में 20,000 रुपये का चालान किया गया। बिना सत्यापन के नगर में रह रहे 3 लोगों को भी पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि दीपावली को लेकर पुलिस यातायात व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरत रही है। उन्होंने कहा सत्यापन अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने क्षेत्र के समस्त भवन स्वामी और दुकान स्वामी से बिना सत्यापन के बाहरी व्यक्तियों को न रखने की अपील भी की है। द्वारा जो है व्यापारियों से जो है
संपर्क भी किया गया है तथा मीटिंग भी बिठाई गई थी पूर्व में, ताकि जो हमारी यातायात व्यवस्था सकुशल रहे और बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं, दुकानदार या फिर व्यापारी रेडी फल ठेले वाले, उनका लगातार सत्यापन किया जा रहा है। और कल और आज हमने जो है 83 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई भी की है। इस संबंध में और लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि बाहर के लोगों को रखने से पहले पूर्व में हमसे पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य है। उसमें सूचना मिलेगी तो कंफर्म कार्रवाई करेंगे। मेन चीज़ मुख्य है। ठीक। और क्या व्यवस्था है? सुरक्षा व्यवस्था अभी 3 दिन लगातार यहाँ पर सूचना दे दी गई है। ये मार्केट में गाड़ियाँ नहीं खड़ी करेंगे, क्योंकि 3 दिन काफ़ी भीड़ रहेगी और इसमें इस संबंध में अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। ठीक, धन्यवाद। धारचूला में एक आर्मी परिसर में पड़ी गाय का आज रेस्क्यू किया गया। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ मर्तोलिया व लीला कुमार के द्वारा उक्त गाय की घायल होने की सूचना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पशु अस्पताल धारचूला को दी गई। उसके उपरांत सभी लोगों की मदद से सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ मर्तोलिया व लीला कुमार के द्वारा उक्त गाय को धारचूला अस्पताल लाया गया। धारचूला अस्पताल लाने पर उक्त गाय के पेट में कीड़े पड़ने की स्थिति पैदा हो गई थी। लगता है कि कुछ लोगों ने गाय को लावारिस छोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं लोमड़ी या सियार के द्वारा उक्त गाय को नुकसान पहुंचाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता लीला कुमार ने कहा है कि इस तरह से गाय पालना कहीं न कहीं अपराध में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब भारत में गौ माता की पूजा की जाती है और इस तरह दूध पीने के बाद गाय को छोड़ना कहीं न कहीं हास्यास्पद है। इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वही सामाजिक कार्य सौरभ मर्तोलिया ने भी कहा, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये गाय किसकी है और किसने छोड़ी है। माता की जयकारा लगाइए। आज हम वहाँ से लेकर आए और पशुपालन विभाग धारचूला द्वारा इनका इलाज हो रहा है गाय का। आप देख सकते हैं इस तरह से दूध अब इतनी कीड़े पड़ने लगे। ऐसी गौ माता की सेवा करने वाली गाय को रखना ही क्यों है? जब तुम्हें ना गाय को रखो ही मत। तुम्हें इस पर अंकुश लगना चाहिए कि जो इस तरह से गाय को छोड़ते हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए उनको। जो पहले दूध निकाला गाय का दूध, गाय बाप, फिर इसको ऐसे बेचारे इसका दूध कैसा कर दिया, सड़कों पे छोड़ दिया। दीपावली और धनतेरस को देखते हुए पुलिस के द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। बता दें कि सीओ परवेज अली के परीक्षण में प्रभारी कोतवाली श्री मदन सिंह बिष्ट ने आज मैं फोर्स के शहर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। पिथौरागढ़ में पूरे क्षेत्र में इस मार्च का उद्देश्य जनता में सुरक्षा का भरोसा जगाना और त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए पुलिस की तत्परता को प्रदर्शित करना था। उन्होंने नागरिकों को आश्वस्त किया कि पुलिस 24 घंटे उनकी सुरक्षा में तैनात है। जनपद में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने और सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मना सकें। एसपी श्रीमती रेखा यादव ने आमजन को वीडियो के माध्यम से त्योहार में सभी को त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील भी की है। खासकर नेपाल बॉर्डर, चाइना बॉर्डर से लगा हुआ हमारा इलाका है, सिक्योरिटी सुरक्षा के क्या इंतजाम है? आगामी त्योहारी सीजन के दृष्टिगत जनपद के मुख्यालय स्तर पर साथ ही साथ थाना स्तर पर सभी गणमान्य नागरिकों के साथ CLG मीटिंग आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही साथ कुछ जो पटाखे क्रय विक्रय के जो स्थान हैं उनको चिन्हित कर उन पर भी सुरक्षा दृष्टिगत फायर सेफ्टी नॉर्म्स व अन्य जो नॉर्म्स हैं उनको अडर करने के हेतु भी संबंधित को बताया गया है। साथ ही साथ मार्केट क्षेत्र में गश्त व पेट्रोलिंग को भी दुरुस्त किया गया है और नाइट में भी स्पेसिफिक हमने पेट्रोलिंग टीम्स रवाना की है। इसके साथ ही हमने जगह कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जहां पर फायर इंसिडेंट्स पूर्व में हुए हैं और होने की संभावना है। उसके दृष्टिगत हमारे द्वारा ऐसे जगह चिन्हित कर वहां पर फायर टेंडर्स की व्यवस्था की गई है और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि भाई त्योहारी सीजन को सौहार्द के साथ मनाया जाए। कोई भी ऐसे अराजक तत्व त्यौहार की गरिमा को भंग करेंगे तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। भाजपा और कांग्रेस ने किया केदारनाथ में नामांकन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। केदारनाथ उपचुनाव में आज भाजपा कांग्रेस समेत यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन किया है। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा में सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जनता भाजपा के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा केदारनाथ की आपदा में जिस तरह तत्परता के साथ सरकार ने यहाँ काम किया उससे यात्रा दोबारा पटरी पर लौटी है।
वहीं नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा कि सरकार ने केदारनाथ यात्रा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, यहाँ के रोजगार को चौपट किया है। उधर क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी भी मानती है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने इस प्रदेश को ठगा है, इसलिए जनता क्षेत्रीय ताकत को बढ़ाना चाहती है। जबकि निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने कहा केदारनाथ विधानसभा की जनता बदलाव के मूड में है और उसका विकल्प उनके बीच से उठा हुआ चेहरा है। यहाँ का चुनाव आया है और यहाँ की जो विधायक स्वर्गीय दिवंगत शैला रानी जी के देहांत के बाद इस चुनाव में हम सबको आना पड़ा है और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, काफ़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अभी तक लगातार बाबा का ये प्रांगण भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में डेवलप हुआ है। पूरी दुनिया में एक नए स्वरूप में उसको जो आस्था श्रद्धा का केंद्र है, आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अनवरत रूप से यहाँ का विकास शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने भी उसी को अपना ध्येय मानकर प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के विकास का संकल्प लिया है। 2013 की आपदा के समय को भी लोगों ने देखा और इस बार भी आपदा थी, त्वरित रूप से इस प्रकार से काम हुआ है। जो अनवरत रूप से विकास पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा का चल रहा है, उसको यहाँ के क्षेत्र की जनता रुकने नहीं देगी, उस गति को बढ़ाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यहाँ की समर्पित प्रत्याशी है, लंबे समय तक इन्होंने यहाँ काम किया है। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं और क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानती हैं। इसी सामान्य स्थितियों से निकलकर वो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो यहाँ के जो पहले के काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाएगी, विकास को अनवरत रूप से गति देने का काम करेगी। यहाँ की जनता से हम अपील करते हैं कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक तरफा समर्थन दें और विकास की गति को और तेज बढ़ाएं। सब रूटों को मना लिया गया है? नहीं, देखिए हमारी पार्टी जो है आप सब जानते हैं, सभी लोग सब साथ हैं। भंडारी जी, यूकेडी के टिकट पर आपने नॉमिनेशन किया है, क्या कुछ लगता है केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में आपको? जी, पहले तो मैं बाबा केदार को प्रणाम करता हूं और दूसरा मैं अपने सब अध्यक्ष जी हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे वरिष्ठ, मेरे दादाजी और सभी हम लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मेरी दादी जी सभी लोग आए हैं यहाँ पे। तो मैं इस केदार भूमि में जो मुझे लगना क्या है, ये तो स्वयं सभी को महसूस हो रहा है। ये भूमि अब बदलाव मांग रही है और बदलाव अपनों के लिए मांग रही है, अपने हेतु मांग रही है। जब मैं कहीं भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि स्वयं मैं एक सिपाही हूँ उक्रांद का और ये झंडा जो है वो सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ़ और सिर्फ अपने लोगों के लिए ही सोचेगा और जो भी कार्य करेगा अपने लोगों के लिए करेगा। तो मैं सभी आप मीडिया बंधुवर से धन्यवाद करता हूँ, आप भी यहाँ पे सभी लोग आज आए हैं और पहला नॉमिनेशन मेरा ही हुआ है। उसके बाद यहाँ पे चाहे सरकार का देखिए, अगर मेरे को सरकार ने यहाँ पे परमिशन जो दे रखी थी उसमें मेरे को एक बड़े अजीब तथ्य भी लगे हैं। 11 बजे के बाद और 12 बजे तक मेरा नॉमिनेशन उन्होंने करार दिया था और 12 बजे के बाद 0 जोन कर लिया और उसके बाद पुलिस ने भी यहाँ पे 0 जोन करवा रखा था यहाँ के, क्योंकि सीएम साहब आ रहे हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आचार संहिता कहाँ है? आचार संहिता तो होनी चाहिए। बिना आचार संहिता आप एक तो ढोल पीट रहे हैं सभी जगह आचार संहिता, तो सीएम क्या हमारा नॉमिनेशन को अफेक्ट करना चाहते हैं? तो ऐसा नहीं होगा। केदारखंड एक चेंज मांग रहा है, परिवर्तन मांगता है और वो आशुतोष भंडारी के नाम पे मांगता है, क्योंकि मैं भी उन्हीं का एक सेवक हूँ और हमारा उत्तराखंड क्रांति दल के मांगता है। जय उक्रांद, जय उत्तराखंड, जय भारत। भाई साहब, आज नामांकन किया, क्या कुछ भाई साहब उपचुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस को? देखिए, अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद कांग्रेस पार्टी केदारनाथ उपचुनाव भी जीतने जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे होंगे, जनता का गुस्सा आप देख रहे हैं। 1 साल से यात्रा को डाइवर्ट करके उत्तराखंड की सरकार ने सुनियोजित तरीके से केदारियों के हाथ की रोटी न केवल छीनी बल्कि हाथ पर लाठी चार्ज भी किया है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि जो लोग, जो ट्रांसपोर्टर, जो यात्रा व्यवसायी
जो होटल ऑपरेटर, जो कूड़ा खच्चर चलाने वाले और जो छोटे दुकानदार यात्रा की रीढ़ होती थी या होते थे, उन लोगों को यात्रा के पहले चरण में पहले ही सप्ताह उन पर मुकदमे कायम कर दिए गए। उन लोगों को इतना डराया गया कि जो यात्रा न केवल केदारनाथ भूमि के लोगों का पेट पालने वाली थी, बल्कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक के लोग इस यात्रा पे पलते थे, वो सब उन सब में त्राहिमाम है। जिन बेरोज़गारों को सरकार ने नौकरियों में छलावा करके, नकल करा करके, बार बार परीक्षाएं स्थगित करके छला था, अगर उन बेरोज़गारों ने कर्ज लेकर के 2 कमरे होटल के बनाए, आज Please do like, share and subscribe DCL News.